मैं तेजेश दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जो स्टूडेंट्स हैं छोटी क्लासेस के, उनकी रिक्वेस्ट पर आज एक चैप्टर और लेकर हम आए हैं जिसका नाम है इंटीजर। ये बेसिक मैथ्स का एक पार्ट है। इससे पहले एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट भी था। तो ऐसे बच्चे जिनको कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक वो करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंटीजर वाले पार्ट को, एक्सपोनेंट वाले पार्ट को, फ्रैक्शन वाले पार्ट को और एलसीएम को, इन सभी को अच्छे से तैयार करें। यदि आप ये 4 पार्ट सही से कर लेते हैं और इन सब का जो मिक्सचर है वो आपको मिलेगा बोर्ड मास में। बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको इन सभी की प्रैक्टिस भी करा देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होंगी भी। आज का जो पार्ट है वो इंटीजर है, एक्सपोनेंट हो चुका है, एलसीएम की वीडियो भी अपलोड होगी, फ्रैक्शन की भी अपलोड होगी, बोर्ड मास की भी अपलोड होगी। बेसिक मैथ्स में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके मैथ्स को और ज़्यादा अच्छा बना देगा वो सभी आपको इसमें मिलेंगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो अब हम चलते हैं इंटीजर्स की तरफ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, आपने जो नंबर्स पढ़े हैं अब तक, काउंटिंग नंबर्स आप पढ़ते आए हो, और जो बच्चे 7th में हैं, 8th में हैं, 9th 10th में हैं, वो जानते भी होंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, है ना। ये सब आपने पढ़ा होगा। 6th के जो बच्चे हैं हो सकता है उनका ये अभी स्टार्टिंग हो, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से ही लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये है नंबर लाइन, ये है नंबर लाइन, ठीक, ये है नंबर लाइन। और नंबर लाइन में बिल्कुल सेंटर में विराजमान है 0, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में कौन है? 0। 0 के राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव वाले रहते हैं, यानी जितने भी घर हैं वो पॉजिटिव नंबर के ही हैं। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी घर हैं वो सभी नेगेटिव नंबर्स के घर हैं। अच्छा, ये नंबर्स आपने नहीं पढ़े होंगे, अब आप पढ़ रहे हो इंटीजर में। अभी तक आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर पढ़ते आए हो। पॉजिटिव नंबर का मतलब आपने काउंटिंग जब छोटे थे तब पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर आगे जाते हैं। 0 भी पढ़ा था आपने, ठीक है, ये पढ़ते आए थे आप। तो वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। और वो नंबर जिसमें नेचुरल नंबर तो रहते ही हैं, साथ में 0 और शामिल हो जाए, इसको कहते हैं हम होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आ जाए, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि पॉजिटिव नंबर आ जाए और होल नंबर आ जाए। ये याद रखना, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। यहाँ नंबर आप ऐसे नहीं लोगे कि 1.2 ले लिया, 3/5 ले लिया, ये नंबर्स नहीं आते नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर में कंप्लीट नंबर आते हैं, काउंटिंग वाले, जो आप काउंटिंग में पढ़ के आए ना, वो वाले नंबर्स आते हैं। अब जैसे पॉजिटिव नंबर्स की दुनिया है, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स की भी दुनिया है। और जितनी बड़ी ये दुनिया है ना, उतनी बड़ी ये भी दुनिया है। तो यहाँ से शुरू होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। पॉजिटिव दुनिया हो गई, नेगेटिव दुनिया हो गई। आप ऐसा कह सकते हो कि ये टीम है अच्छाई वाली, ये अच्छाई वाली टीम है और ये बुराई वाली टीम है। जो आपको कैरेक्टर अच्छा लगता हो, है ना, बच्चे तो देखते रहते हैं ना, बहुत सारे कार्टून देखते हैं, तो जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगता हो वो इस साइड, जो बुरा लगता हो वो इस साइड। अच्छे वाली टीम इधर है, बुराई वाली टीम इधर है। अब बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर, इनमें से अगर ये अच्छा है, ये बुरा है, तो पावरफुल कौन सा है? ऑलवेज अच्छाई वाला, यानी कि अच्छा वाला पावरफुल होगा, है ना। इस साइड का कोई भी नंबर आप ले लो, वो इस साइड के सभी नंबर से बड़ा ही रहेगा। इसका मुकाबला ये कर ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये आपने
पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना भी होगा, है ना। तो अच्छे काम करने चाहिए। अब ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव नंबर सभी छोटे होते हैं। देखो किस तरह से होते हैं ये, ऐसे देखो, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ याद रखने के लिए। ये बना दिया, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इनकी पावर बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और इधर आप जाओगे तो ये पावर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। पावर इधर घट रही है, इधर पावर कम हो रही है। नीचे का मतलब जितना ये उतनी ज़्यादा कम, ये कम है, ये और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम। इधर क्या है, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, बड़ा बड़ा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, है ना। पढ़ा भी होगा आपने कि 4 और 5, तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है। 5 ज़्यादा पावरफुल है 4 के मुकाबले। अब यहाँ अगर नेगेटिव नंबर की बात करी जाए कि -4 और -5, तो यहाँ ध्यान से देखो, -4 तो ये रहा और -5 ये रहा। तो ज़्यादा कमज़ोर कौन है, ज़्यादा कमज़ोर कौन है, -5, ये ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। -4 इससे ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ज़ीरो के पास नेगेटिव नंबर होगा, ज़ीरो के जितने पास नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। तो ध्यान से देखो, ज़ीरो के पास 4 कम दूरी पर है, 5 की दूरी ज़्यादा है, तो जो कम दूर है उसकी ताकत ज़्यादा है। यानी कि यहाँ -4 बड़ा है और -5 छोटा है, जबकि यहाँ पर 5 बड़ा है और 4 छोटा है। तो अब आप बता पाओगे ना कि कौन सा नंबर कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये आप बता सकते हैं इसको देख करके। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ -20 और -35 इनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो ज़ीरो से ज़्यादा दूर कौन बैठेगा, -35। देखो आप इधर से चलोगे तो -35 ज़्यादा दूरी पर होगा, तो जो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही छोटा होगा। -20 देखो पहले ही आ जाएगा, तो -20 ज़ीरो से कम दूरी पर है और -35 ज़्यादा दूरी पर है। तो जो ज़्यादा दूर होगा वो छोटा होगा, जो कम दूर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया अभी कंपैरिजन, यानी कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का कंपैरिजन सीख लिया हमने। अब इन शॉर्ट अब तक क्या सीखा उसे ज़रा एक जगह लिख लेते हैं, है ना, कि हमने सीखा क्या इतनी देर में। तो हमने सीखा इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ हम लगाएंगे ऑल, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, ये इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। डेसिमल या फ्रैक्शन में लेके नहीं आना, ये ध्यान रखना, कंप्लीट नंबर होंगे वो काउंटिंग वाले। नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और 0। अब इसके बाद बात करेंगे हम कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक। तो एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। कि मैंने आपको 2 टीम बनाने के लिए बोला था, है ना। एक टीम है ए, ये अच्छी वाली है ना, गुड वाली, और एक टीम है ये बी, ये बुरी वाली है, बैड वाली। अब अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन यदि इनका एक एक मेंबर फील्ड में आए, ठीक है, लड़ने के लिए, लड़ाई हो रही है, अब कंपेयर नहीं कर रहे हम। कंपैरिजन में तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा ही होगा, यहाँ आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो और यहाँ सिर्फ आप 1 को ही रख दो तो 1 बड़ा हो जाएगा, ये तो छोटा ही रह जाएगा। कंपैरिजन में तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यदि एक मेंबर आया गुड से और एक मेंबर आया बैड से,
और अगर इनमें आपस में लड़ाई हुई तो इनमें से बचेगा कोई नहीं, दोनों चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे +1 यहाँ आया, -1 यहाँ आया, इनमें लड़ाई हुई दोनों में, दोनों ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा। आपने पढ़ा भी होगा, 1 में से -1 कर दिए करते थे आप, क्या आता था? 0 आता था कि नहीं? 0 का मतलब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही मान लो अब हमने क्या किया, मेंबर्स बढ़ा दिए, यहाँ गुड वाली टीम के 3 मेंबर्स कर दिए, बैड वाली टीम के 2 मेंबर्स कर दिए। 3 मेंबर्स का मतलब ये रहे 3 मेंबर्स, 2 मेंबर्स का मतलब ये रहे 2 मेंबर्स। तो ये लड़ेंगे, ख़त्म, ये लड़ेंगे, ख़त्म, सिर्फ ये रह गया। क्या रह गया? प्लस का 1। प्लस क्या बता रहा है कि ये गुड वाली टीम का मेंबर है, और 1 के कितने मेंबर बच गए? 3 गए थे लड़ने के लिए, 1 बच के आ गया वापस। अगर उल्टा होता तो जैसे यहाँ अब बैड वाली टीम के मेंबर होते 5 और गुड वाली मेंबर की टीम के मेंबर होते 2, तो क्या होता? तो देखो 1 2 3 4 5 और 1 और 2, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। बचे कितने? 1 2 और 3 मेंबर्स बचे। किसके बचे हैं ये? बैड वाली टीम के। तो बैड वाली टीम का साइन लगाना पड़ेगा। बैड वाली टीम का साइन क्या है? माइनस, तो -3 इसका आंसर हो गया, है ना। और अगर टीम एक है तो ये लड़ेंगे नहीं, जैसे लिखा है +5 और +2, तो अब इनमें लड़ाई थोड़ी होगी, एक ही टीम के ये तो इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, वो भी प्लस का। लेकिन बैड वाले होते तो जैसे -5 और -2, तो क्या ये भी लड़ते? ये भी नहीं लड़ेंगे, ये भी इकट्ठे हो जाएंगे। 5 पहले से थे बैड टीम और 2 पहले से और आ गए, तो कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन यहाँ साइन लगा के आपको बताना पड़ेगा कि ये टीम कौन सी है। बिना साइन लगाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा टीम कौन सी है। तो ये माइनस का मतलब कि ये बैड टीम के मेंबर हैं, है ना। तो हम यहाँ से अब 3 चीज़ें कंक्लूड कर चुके हैं। क्या? ये तो हमने सीख ही लिया है कि यदि हमको इंटीजर्स को ऐड करना हो, ऐड 2 तरीके से होंगे, या तो साइन सेम हो, ध्यान रखना, साइन मस्ट बी सेम, तो ऐड हो जाएंगे। जैसे +5 और +3 ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8 प्लस का। या फिर -5 और -3 ये भी ऐड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8। लेकिन साइन लगाना पड़ेगा आपको बताने के लिए कि ये बैड टीम का मेंबर है, यानी कि -8। ठीक है, तो जब साइन सेम हो, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड होते हैं और साइन इन्हीं का आता है नीचे। यहाँ भी साइन देखो सेम है तो ये ऐड होंगे, 5 और 3 8, और साइन इसी का आएगा नीचे -8। सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब साइन डिफरेंट हो, साइन आर डिफरेंट। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, तब सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन कैसे लगाओगे? तो साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा है, नंबर ग्रेटर जो होगा उसका साइन। जैसे एक तो लिखा हुआ है +5 -3, तो मैं +5 और -3 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 और 3 की बात कर रहा हूँ। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, साइन को भी मत देखो। 5 में से 3 का कितना बचा? 2। अब इनमें बड़ा कौन है? 5 और 3 में, मतलब ज़्यादा कौन है? बड़ा मीन्स ये वाला बड़ा नहीं, ये वाला बड़े की बात नहीं हो रही है। मात्रा किसकी ज़्यादा है? ये यहाँ 5 लोग हैं, 3 4 5, और यहाँ 3 ही लोग हैं, तो किधर भीड़ ज़्यादा है? इधर भीड़ ज़्यादा है। तो जिधर भीड़ ज़्यादा होगी उसी का साइन लगाना, यानी कि +2। ऐसे ही अगर -5 होता, इधर +3 होता, तो क्या होता? तो भी आप घटाएंगे। जब साइन अलग अलग होंगे तो घटाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। 5 में से 3 को घटाना है, कितना आया? 2। और साइन उसका लगेगा जहाँ भीड़ ज़्यादा है। देखो यहाँ 5 मेंबर्स हैं तो यहाँ भीड़ ज़्यादा है, यहाँ 3 मेंबर्स हैं तो यहाँ भीड़ कम है। 5 से 3 गया, 2 बचा, साइन किसका आएगा? माइनस का। तो अब आप आराम से एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी आसान है, बस उसमें याद क्या रखना है आपको? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या याद रखना है? देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इसमें आपको याद रखना है कि अगर साइन सेम है, किसमें?
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में साइन सेम है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव का आएगा, और अगर साइन डिफरेंट हैं, साइन अगर डिफरेंट हैं तो साइन नेगेटिव का आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया साइन सेम का कि +2 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे, तो आप क्या करिए, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करो, 3 2 = 6, और साइन का मल्टीप्लाई साइन में। साइन सेम का मतलब है या तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा हो या फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा हो, ये दोनों रिजल्ट होंगे तो इनका आंसर प्लस ही आएगा। तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, पहले आप नंबर की कैलकुलेशन नंबर के साथ कर लो, फिर साइन का साइन के साथ देखो, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, -2 का मल्टीप्लाई -3 में हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करो, 3 2 = 6, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या आएगा, प्लस का 6। अब बात करते हैं साइन डिफरेंट हो तो डिफरेंट का मतलब है या तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रहा हो या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ हो रहा हो, दोनों में से कोई भी एक काम। तो क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है -2 × +3, तो आप नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर में करो, 3 2 = 6, अब साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ करो, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो कितना आएगा, -6 आंसर हो गया। सिमिलरली +2 का मल्टीप्लाई -3 में, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो -3 2 = 6, -6 आंसर आएगा। ऐसे ही डिवीजन में होता है। डिवीजन में कैसे, जैसे यहाँ लिखा है -4 -2, एक लिखा है 4/2, एक लिखा है -4 + 2, एक लिखा है +2 -4। तो यहाँ साइन अलग कैलकुलेट करो, नंबर अलग कैलकुलेट करो, तो देखो 2 का डिवाइड 4 में कितने टाइम्स जाएगा, नीचे जो नंबर लगा है उसे इधर लिखो, ऊपर जो नंबर लगा है उसे इधर लिखो, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 0। और जो बच्चे बड़ी क्लासेस में वो तो इसको सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, 2 टाइम्स गया तो ये रिजल्ट तो 2 आया, और माइनस का डिवाइड माइनस के साथ होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो साइन अगर सेम हो, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रिजल्ट आएगा प्लस, तो यहाँ आपने लगाया प्लस। ऐसे ही देखो इधर इसका भी रिजल्ट 2 आएगा। साइन डिफरेंट हो गए, तो जब साइन डिफरेंट हो, ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे डिवाइड हो रहा हो, तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ आप लगाओगे 2 तो लिखा ही, माइनस लगा दिया, यहाँ 1/2 आएगा, और ये साइन कैसा हो गया, माइनस का, यहाँ 1/2 यानी कि ये आ गया प्लस का 2। तो अब तक जो सीखा उसे ज़रा समराइज़ कर देते हैं आपके लिए। ये तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई के लिए, इधर लिख देता हूँ डिवाइड के लिए। साइन सेम हो तब क्या होगा, जैसे -/- हो या +/+ हो तो रिज़ल्ट आता है पॉजिटिव। साइन अगर डिफरेंट हो, जैसे +/- हो या -/+ हो तो रिज़ल्ट आता है नेगेटिव, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी ऐसे भी मिलता है कि 3 - -2 ये ब्रैकेट के अंदर मिलेगा आपको, तो अगर ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है, इस चीज़ का ध्यान से देख लेना, ये ब्रैकेट के अंदर यदि आपको मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है, तो ये ब्रैकेट जब भी लगा हो तो ब्रैकेट हटाना पड़ता है, और ब्रैकेट जब हटता है तो मल्टीप्लाई साइन छोड़ करके जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन आएगा तो देखो ये साइन का मल्टीप्लाई आपस में होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो क्या आया, प्लस, तो ये साइन बदल जाएगा प्लस में। ये किस में बदलेगा, तो ये बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रहा है, नेगेटिव। ये किस में बदलेगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है, किस में बदलेगा, माइनस में, यानी कि 3 - 2। और ये प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो किस में बदलेगा, प्लस में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ये है कहानी इंटीजर्स की। बेसिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट है ये इंटीजर्स, और ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। 6th से लेकर के और 10th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है बेसिक मैथ्स में, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।
थैंक यू।